हेलो हेलो। क्यों राज स्कूल नहीं गया? क्यों? मजा। तो दूसरा को क्या मजा है उधर? कैसे? कॉलेज में जाकर लंच मारता, उछल कूद करता, तो तू भी कर। क्यों? तो इतने दिन उछल कूद कर भी मजा नहीं आया? तब आ रहा था। तब ऐसा क्या था और अब ऐसा क्या है कि जो नहीं है? फिर बाद में मैं कहाँ फ्री हूँ? मेरे पास में कितना अर्जेंट काम से टाइम पास करने का रहता मेरे को। सीआई कितने? नहीं नहीं, आज बात चश्मे की नहीं है। जा पी गया, और मेरे लिए भी लेके जा। नहीं, टाइम नहीं। नहीं नहीं, मेरे को मालूम है तू एक नहीं जाएगा ना। हाँ। हाँ। तू जा रही है क्या? तू चाय पीगी क्या? नहीं, फिर रहने दे। चीट डे इज चीट डे, फनीस चीट डे। मेरे को जाएंगे लेक्चर होने के बाद। सारे लेक्चर होने के बाद मैंने ये बोला कि ये लेक्चर होने के बाद। सुन तो पुरानी। नहीं, तुमको क्या लगता है वो लोग हिमालय से पैदल निकलते हैं? एक दिन नहीं हुए तो दूसरे दिन है क्या नहीं है? सर एक दिन absent रहे सर, दूसरे दिन जिंदा हो क्या आप? लेक्चर ले पाओगे क्या? है ना? इतने मतलब कैसे ऐसे महान विचार आपके दिमाग में आ जाते? क्या बजट में वाट लगाई ली है? गिरा मार्केट। तो वो तो उसके पास में क्या है? बेचारे के पास खेलने दे उसको, गुल्लक में पैसे उसके। समुंदर लेके बैठे हुए लोग। ऐसा इतना इतना भी नहीं हो। ठीक है वाला है क्या? Negative consumption externalities initiate the consumption which produce external cost on others may be received in consumption or production. देखिए, दूसरों के नफे से हमारे को तकलीफ होना मतलब, मैंने रास्ते पे जॉब से पीछे बजाया, घर में बैठे दादाजी को हार्ट अटैक आ गया, दादाजी हॉस्पिटलाइज। अब बताओ ये जो हॉस्पिटल का खर्चा हुआ ये किसकी वजह से? आपके, देखा ना कैसे मस्त दादाजी की वजह से। है ना, मेरी वजह से। स्मोकिंग, स्मोकिंग बाय अदर्स मतलब क्या है? अगर आपके बाजू में कोई फूक रहा होगा तो इसका मतलब 60% कंटेंट आप भी तो, उसने फूका आपने खींच लिया, फिर तुम नाक से फूक रहे। जो भी कुछ जिनसे भी होगा, तुमको ज्यादा आइडिया उसका। aesthetic value of room and playing the radio loudly and obstructing one from enjoying a
स्पॉन्सर्ड आर एग्जांपल ऑफ नेगेटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, बट ऑब्वियस है ना, घर के अंदर में झगड़ा चलता ही है। जैसा अभी बीच में अगर स्नैप वेब आपने देखा होगा मेरा, ठीक है, घर में पापा का चल रहा है कि न्यूज देखनी है, मेरे को मैच देखनी है, तो मैं आईपैड पे मैच लगा के बैठा हूँ, है ना। फिर मैं बाद में भूल गया कि उसको हेडफोन भी लगा सकते थे। फिर बाद में रियलाइज, बाद में एक दिन तो ऐसा हुआ कि लैपटॉप में लेके मेरे को पढ़ना भी था, बट मैच भी देखनी थी। तो यहाँ आईपैड रखा हुआ, यहाँ लैपटॉप रखा हुआ, वहां पे टीवी भी, न्यूज भी देख रहा हूँ। बीच में पापा बोलते बेटा कौन से जमाने का, मतलब नहीं, इधर मोबाइल पे चैटिंग भी चल रही है। तो हाँ, चैटिंग चलती है बनी, जोरों से चलती है एकदम, ठीक है ना, हाँ, बहुत बहुत जोरों से। और द फैक्ट स्टूडेंट टॉकिंग and creating disturbance in a class, preventing teacher from making effective instruction। कितनी बार होता है कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने जाता हूँ, तुम यू गाइज डिस्ट्रक्टिव पीपल, डिसगस्टिंग पीपल, है ना। व्हाट टाइप ऑफ डिस्कशन वी शुड डू, कि आदमी एग्जाम्पल तुम्हारे वजह से सब इंफॉर्मेशन देते देते, क्यों? क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ यू, यू बेटा कुछ बोल सच, disturbance in classroom because of you, consumption because of you also, inefficiency for work and production are instance negative consumption। तब देखो आपका, ठीक है, रात को और सुबह काम का एफिशिएंसी अफेक्ट करेगी नहीं करेगी? अब उसने जब ऑफिशियल टाइम था तब थोड़ा ना, एफिशिएंसी कब अफेक्ट कर रही है? एट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है। फिर आपको लगता है कि आंखें लाल क्यों है बेटा? हवा सुबह आने पे उससे आंखें लाल हो जाती, बारिश लगती उससे लाल होती। आंखें लाल होने के पीछे बहुत रीजन है, बिल्कुल तलवार नहीं 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 नहीं, इसका कॉमन, बारिश में बेटा हेलमेट काम आता है तेरे? नहीं नहीं, तो तेरा इस पे कुछ विजिबिलिटी का फर्क नहीं पड़ता क्या? बेसिंग पे जाता क्या रास्ते से? अरे मेरे को एक बात बता, बारिश आ रही है, तेरे ग्लास पे पानी गिरता है ना, तो फिर क्या करते उसको? नहीं नहीं मेरे इधर बेटा, उधर थोड़े थोड़े में बहुत कुछ हो जाता। गाड़ी को गाड़ी अगर पप्पी ले ली ना, तो ये सब आपस वाले जो दो गाड़ी वाले ये झपिया लेते एक दूसरे, लेट लेट के झपिया, है ना। हाँ, और दो तीन लोग निपट गए ये ट्रक विक में आके, तो अपन ने इसको उठाते तो क्लियरिटी होना रात के टाइम पे, इसलिए वो। और मेरी अगर देखा तो इसके हेलमेट पे तो भी डायरेक्ट बारिश गिरती है, मेरे तो आगे सपोर्ट भी है उसके बारिश के लिए, ठीक है, वो एक्सटेंड भी होता है। और है ना, अब मैं वो हाइक देख के आया हूँ मैं, आलू घसो, ठीक है। नहीं मैं अभी वो देख रहा हूँ, मेरे को प्रोडक्ट मिला नहीं, ऑनलाइन मिल रहा है, उस पर भरोसा नहीं मेरे को, जिसपे से पानी की बूंद नहीं टिकती है ग्लास पे, तो वो लाके लगवानी है। क्योंकि मेरे को रात को विजिबिलिटी, मैंने तीसरा चौथा हेलमेट इसलिए ही है क्योंकि वो ग्लास घिस गया तो वो विजिबिलिटी नहीं आती। जहाँ पे स्क्रैच है तो वहां पे अगर लाइट गिरता है तो वो स्प्रेड होता है। अब तुम्हारे को साइंस का सिखाए, तो इसलिए भैया ओपन करके चलाते। हाँ, वो बताएगा बेटा, फिजिक्स का प्रोजेक्ट बना के लेके आ बेटा। डिस्पर्सन होता है ना, मेरे आंख में डिस्पर्शन होता है बेटा, डिस्पर्सन का पता नहीं है ना। हाँ, इधर से क्या चल रहा है बड़े बड़े, हाँ, और 15-20 भेज दे बेटा मुझे। सर आवाज सर सर अभी आ रही है क्या आवाज ठीक? अभी देखो, अभी ठीक होगी। हेलो हेलो हेलो, अभी ठीक है क्या? हेलो, कसे काय मंडळी, प्रेरणा सूर्यांश अथर्व, आवाज आ रही है क्या बेटा? अबे जब बोलने का रहा तब बोलते नहीं, हाँ बोलो ना ऐसा, जागे नींद से औरत। हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस, कैसे हो आप सब लोग? चलिए बढ़िया, शुरू करें फिर आगे। चलो शुरू कर लेते हैं। हेलो, चलो आगे बढ़े। अब देखो पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नलिटीज, हम अब चीज खाती है,
मतलब आप पी गया सुबह सुबह जूस, हाँ ना, हाँ आप सुबह सुबह 2 कप चाय पी गया है, मस्त, आप देखो काम कितना अच्छे से होगा, इफिशियंसी इंप्रूव होगी। एक्सटर्नलिटीज सर, देखो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का सारा। इम्यूनाइज अगेंस्ट कैटेगराइज डिसीज, मतलब मान लो एक आधे को डिसीज है, मैं समझा देता फटक से, इतना पढ़ते पढ़ते बैठने से। अब मान लो कि कोविड आया था, कोविड में वैक्सीन किसके लिए लिए? खुद के लिए नहीं लिए थे, दूसरों के लिए ज्यादा लिए। सर कैसे? कि वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्शन कम फैले, है ना। कभी भी अगर कोविड हुआ है तो जितना अफेक्ट होना चाहिए था उतना ना हो, और वो स्प्रेड उतना हो। जैसे आंखों आंखें आती है पता है, दौड़े दौड़ 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 दौड़, हाँ, है ना। तो उसके मेडिसिन आती है, आई ड्रॉप्स आती है, काला चश्मा लगा के बैठना पड़ता है। अब वो भी स्प्रेड आउट होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। अब वो आप मेडिसिन लेते, मेडिसिन इसलिए लिए कि अभी आपके रिकवर नहीं होता, रिकवर जो टाइम लेना है वो तो लेना ही है उसने, 3 दिन लेता है वो, कभी कभी बहुत दिन तक नहीं लेता, बट 3 डेज और भी लेता है कि 3 डेज तक के वो स्वेलिंग वेलिंग ऐसा, है ना, ऐसा मुक्का मारे जैसा रहेगा आपका डोड़ा। फिर डोले से डोड़ा मिला दूसरे के तो उसका भी, अरे हाँ, चलो डोड़ा लग गए, हाँ तो वो फिर। बट हमने मेडिसिन क्यों ली? क्योंकि ये दूसरे को स्प्रेड आउट ना हो। ठीक है, अब मान लो आपके बाजू में बैठ के किसी ने छींक मार दी, हाँ छू, पहले भागो इधर से, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है सर। एक को सर्दी हुई, पूरे क्लास को सर्दी होनी है, और उसमें से तुम 1.5 है, एसी भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। किसके सिर को लगाया इतना बड़ा नॉलेज सर? मेरे को ढूंढ- मेरे बाल गए इसलिए ऐसा कुछ लग रहा था मेरे को, क्या मालूम। कौन हंसा पे? हंसने को आ रहा तेरे को? हाँ, हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? आ रही है ना अभी? ठीक है ना? हाँ हाँ, इधर सरक के बैठ। मैंने क्या पूछा क्या तेरे को कुछ किया करके? नहीं, मैंने सिर्फ बोला इधर सरक के बैठ। हाँ, घस थोड़ा, थोड़ा सा और घस, वो बेचारा पीछे गायब हो गया। हाँ, अब ठीक है। If people immunize against a contagious disease, they would confer a social benefit to others as well as preventing others from getting infected. आप अगर मेडिसिन ले लेते हो तो आप दूसरों को इन्फेक्ट, खुद को तो बचाओगे ही, दूसरों को भी इन्फेक्ट होने से बचाओगे। जैसे कल मिताली घर पे थी, क्योंकि मिताली को फीवर हुआ था, है ना मिताली, कोल्ड। आज चाय तो कल हमने पी, तेरे को किस वजह से हुई? क्या खाती पीती है तू? ऑब्जर्व कर। अरे सीरियसली, मैं अच्छी चीज बोल रहा हूँ, तुमको नहीं मालूम? कुछ नहीं खाया तो भी होती है, ज्यादा खाया तो भी होती है, मसाला खाया तो भी होती है, चाय पी तो भी नहीं होती। Consumption of the services of a health club by the employees of a firm would result in an external benefit of the firm in the form of increased efficiency और productivity. अब जैसे मान लो कि सबने इंजेक्शन यहाँ पे वैक्सीन ले ली थी, है ना, तो लेक्चर के लिए हमने बोल दिया था स्टूडेंट को अब आप सकते हो, क्योंकि भैया फैकल्टी अभी वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन लिया है, तो अभी आपको ज्यादा स्प्रेड आउट नहीं होगा या उनको अफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं हम अमर हो गए, तुम हमारे मुंह पे, है ना, ऐसा ठीक मार के आज हमारे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मेरे को तो वैक्सीन लेने के बाद में, दोनों वैक्सीन डोज लेने के बाद कोविड हुआ था। हाँ बट अच्छा है ना, अफेक्ट नहीं किया ना ज्यादा। अब वो लोग बोलते कि उसके साइड इफेक्ट है, देखो जो हो गए हो गए। उस टाइम पे जिंदा रहना इंपॉर्टेंट था। अब वो शानी बातें ज्यादा सोच रही है कि नहीं लेते तो परवरते निपट जाते तो, है ना। कोविड में निपटे बहुत, पत्नी कि डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही नहीं किया, कि भगवान ने बुलाया, या आपके कर्मों के फल जो भी है, वो फल सब में बटे बेटा बाद में। ठीक है ना, मेरे को तो डर ये था कि मेरी इनकम बंद हो गई थी, बाकी डर कुछ क्या। मेरे को तो एंजॉय हो रहा था कि भैया वाह, सपने में जो सोता था कि ऐसे छुट्टियां रहे, मैं खाओ पीऊ सोते रहो, खाओ पीऊ सोते रहो, वो सपना साकार हो गया। बट ऐसा भी नहीं चाहिए था कि सपना इतना डरावना रहे। क्या मालूम अपने को क्या करना, किसी के पास में गिनती नहीं है। जान देना, तो गए भी तो आए भी तो सही ना। मैं जाने की बातें कर सकते हो, आने की बातें करो भाई। कपिल शर्मा शो बनता,
भाई ने उसका पूरा फायदा उठाया कि नहीं उठाया? अरे वो आराम किया रे। चलो बेटा तुम छोड़ो। When the externalities and the cost or benefit are experienced by a people outside transaction, the actor in the transaction tend to ignore those external cost or benefit. Having discussed the nature of externalities in production and consumption, we shall now examine how externalities cause inefficiency and market failure. Before we attempt this, we need to understand the difference between private cost and social cost. Simple सी बात है, private cost तो private को आएगी, social cost मतलब public को आएगी. Private cost is the money cost of a production incurred by the firm. Costs such as the wages, raw material, heating and lighting and just and must be paid to carry out a production. कोई भी production activity के लिए अगर पैसा लग रहा है, that is आपका कौन सा cost है? Private cost. ठीक है, where the supply curve has corresponding to only the private marginal, whereas social cost refers to total cost to the society on account of the production or consumption of activity. Social costs are private costs borne by individual directly involved in the transaction together with the external cost borne by the third parties, not directly. Sir, इसका example दो social cost का. बताओ. सोशल कॉस्ट मतलब क्या है? जो पब्लिक आपके गुड सर्विसेज खरीद रही है वो कितने प्राइस पे खरीद रही है, वो उनका कॉस्ट है ना. अरे तुमने एक प्रोडक्ट बनाया 10 रुपए को, बेचा 15 रुपए को, तुम्हारी कॉस्ट कितने? मैंने 15 में खरीदा, मेरी कॉस्ट कितनी? इतनी तो बात थी, इतना क्या मुंह था? इधर इधर इधर. प्रोडक्ट 10 रुपए का, बेचा 15 रुपए को, मैंने पूछा कॉस्ट कितनी, और मैंने खरीदा. इसलिए बोलते बेटा सिर्फ उधर घूम के नहीं आना, मुंह पर पानी मारने का बेटा. और ज्यादा कुछ हो गया तो बेटा वो वायरल का पानी मारने का, एकदम ठंडा बेटा. हाँ. प्रॉफिट पूछा तूने? तूने प्रॉफिट पूछा तो कॉस्ट किधर बोला तूने? लालची औरत. देख बेटा, मैंने 10 में प्रोडक्ट बनाया, मेरा खर्चा कितना, अब आगे वाले ने 15 में परचेज किया, उसका खर्चा कितना, बस इतनी बात थी. प्रॉफिट नहीं खेलना बेटा अपने को. अपन करेंगे बोतल का बिजनेस करेंगे, बोतल का 10 वाली में रखेंगे, 20 वाली में रखेंगे, ठीक है ना. हाँ ये रे दाखव काय. हाँ तुला खरमरा फड़ा नहीं, पपका नहीं, पोता भर के लेके आने का, ऐसा रखने का मस्त से ला 30. तो टेस्ट में तू क्या कर रहा? एक तो तू साइंस का, उसका क्या बेचारेगा. तो आज साइंस, आज तो उसका दूसरा है ना, इंग्लिश नहीं, आज कौन सा? फिर तू रहने दे बेटा, फिर तो तू रहने ही दे. उसने पूछा डेबिट क्या क्रेडिट होगा, नहीं इसने पूछा ना डेबिट क्या है. नहीं नहीं, अभी आ गया बेसिक क्लियर एकदम. थोड़ा थोड़ा लिटिल लिटिल. हाँ शुरू लिटिल लिटिल करने की, फिर आदत हो जाती, फिर डायरेक्ट नीट सम सॉल्व करने के. नीट म्हणजे प्रॉपर. हाँ मराठीत नीट. नीट राहा. हाँ नीट खात जावा, नीट पित जावा. सोशल कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट प्लस एक्सटर्नल कॉस्ट, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल कॉस्ट. External costs are not included in firm's income statement or consumer's decision. However, the external costs are real and important as far as the society is concerned. As we have mentioned above, firms do not have to pay for damages resulting from the pollution. अब ये सोसाइटी को पोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है, क्या फर्म उसका पैसा भरती है? काय का भरती है? कुछ नहीं भरती है. इतना पोल्यूशन हो रहा है, हम कंज्यूम करे जा रहे हैं, है ना. कम उम्र के लोगों के बाल सफेद हो रहे हैं, किसी के बाल उड़ते जा रहे हैं, ठीक है, और बहुत इश्यूज हो रहे हैं, आंखों के इश्यू हो रहे हैं,
कम उम्र के लोगों को चश्मा लग गया, ठीक है ना। हाँ, 10 इशू हो गए, बीपी शुगर, कम उम्र में 12-15 साल के बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। पहले हार्ट अटैक जब आता था तो लगता था कि भैया 50-55-60 साल का आदमी होएगा। किसको भी हार्ट अटैक आता, जिम करना हार्ट अटैक मिला, क्रिकेट खेला मिला। मेरे को तो अभी टेंशन है इंसान ने जिंदगी में कुछ करना कि नहीं। अभी देखो, मैंने बीच में न्यूज पढ़ी, क्रिकेट खेलते हुए आदमी को हार्ट अटैक आया, मर गया। जिम कर रहा था आदमी, जिम करते करते मर गया। फिर बाद में स्कूल में बच्चा जा रहा था, तो 12-13 साल का था, भागते भागते मर गया। दोस्त की शादी थी, डांस कर रही थी, मर गया। बूढ़ा फिर मर गया। हो चुका है। मैंने नसीब तो लड़की के है कि फेल के पहले नहीं पड़ेगा, शादी हुई नहीं, डाइवोर्स कैसे लेती। नहीं नहीं, घोड़े पे भी मरा, हम अब मालूम आपका, मैं क्या सबकी लिस्ट बनाऊं। ठीक है, तो ऐसे तो आदमी ने करना क्या। देखो, इसलिए देखो भाई, जब तक जिंदगी जी लो पता नहीं। और ये मौसम में क्या ऊपर भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की होगी, बारिश चल रहा होगा, अपन लाइन मारा भैया यार, थोड़ा नया आदमी यार, रास्ते नहीं मालूम इधर के, थोड़ा साइड में आ जाओ यार। ठीक है, स्वर्ग का रास्ता किधर है। बोले साले नर्क के आदमी, चलाओ बेटा। As a result, each firm cost, which is considered for determining output, would be only private cost and direct cost of the production, which does not incorporate externalities. Market price determined without incorporating externalities are not ideal as they do not reflect all social cost and benefit. म्हणजे काय हो, मार्केट प्राइस के अंदर में एक्सटर्नलिटीज रहती है क्या, नहीं रहती है ना। मतलब मैंने बताया कि जैसे कि एक आधे की पोल्यूशन की वजह से दूसरे को खर्चा आया, क्या वो हमारे में एमआरपी में इंक्लूड रहता है क्या, नहीं रहता है ना। तो वो एमआरपी एक्चुअल कॉस्ट रिफ्लेक्ट करती है क्या। अबे नालायक को, तुमने प्रोडक्ट बनाया, उसके वजह से एनवायरमेंट खराब हुआ, वो एनवायरमेंट को ठीक करने के लिए हम पैसे खर्च कर रहे हैं, तो ये भी तो खर्चा आपके एमआरपी में होना चाहिए। तो ये कॉस्ट किसकी वजह से, प्रोडक्शन की वजह से। बट ये कॉस्ट हम, ठीक है। Oh, thus we conclude that when the externalities, a competitive market will produce a level of output which is not a socially optimal. This is clear case of market failure. इसके वजह से ही मार्केट फेलियर होता है, क्योंकि जितना प्रोडक्शन होना चाहिए तो उतना नहीं हुआ, तो यही मार्केट फेलियर का रीजन है। चलो फटाक से एक बार दौड़ा फिराओ इस पे।
हेलो हेलो हेलो, चलो बड़ा आगे। Paul Samuelson the concept of collective consumption goods in his Path Breaking 1954 paper. The pure theory of public expenditure is usually recognized as the first economist to develop the theory of public goods. ये पहली theory थी जो public goods के लिए बनाई गई. Public goods also referred to as the collective consumption of goods or social goods is defined as one which all enjoy in a common, in the sense that each individual consumption of such goods good leads to no subtraction from any other individual consumption of that goods. Most of the goods produced and consumed in an economy are private goods. Most of the goods कौन से private goods है. Since they are scarce मतलब limited, anyone who wanted to consume them must purchase them at a price. सिंपल सी बात है भाई साहब, मार्केट के अंदर में जितने गुड्स अवेलेबल है ये प्राइवेट गुड्स है, और अगर आपको उसको यूज करने का है, कंज्यूम करने का है, उसके लिए पैसा देना पड़ेगा ना. Private goods since any have free rider problem. What is in the free rider problem? मालूम पड़ेगा. Private goods are excludable. It is possible to exclude or prevent consumer who have not paid for them or consuming them or having access to them. कितना फालतू सेंटेंस है जिंदगी में ये, है ना. इससे ज्यादा फालतू सेंटेंस कुछ नहीं हो सकता मेरे हिसाब से. मतलब क्या है कि गुड्स है, ये मोबाइल फोन है, ये 20,000 का है, आपको इसके 20,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे अगर आप इसको नहीं खरीदते हो तो, या आप अगर इसको यूज नहीं करते हो तो. तेरे को बस के पैसे नहीं देना पड़ेगा अगर तू बस में नहीं गया तो. व्हाट अ ब्यूटीफुल सेंटेंस. ठीक है, पढ़ के देखो तो क्या बोला, ये वही बोल रहा है क्या? नहीं, मेरा क्या है, इंग्लिश थोड़ा सा WEE के है. मतलब नहीं नहीं, क्योंकि आगे रीजन भी है उसके, बताएंगे वो वैसे. अपन कभी कभी ये भी थोड़ा सा बीकॉम वाला तड़का दे ही देते. रुक जा, तू आ, तू बाद में चलो, पूरा क्लास को लिख. अरे तो मैंने क्या बोला तेरे को, बाद में बता दूंगा अकेले में, ये उड़ जाएंगे ना. मैंने यही बोला, और क्या बोला तेरे को. ऐसे मत करो सर. हाँ बेटा, तू उसको और पहले वो पूछ जो पढ़ाया अपन ने. एक्सटर्नलिटीज क्या होती है, इंटरनलिटीज क्या होती है, पूछ. समझा? तो आराम से याद कर बेटा, आराम से याद आएगा, मेरे को मालूम है याद आएगा. अब बारिश है बेटा, बारिश है. हाँ. Consumer who have not paid for them, consuming them, or having access to them. Consumption of private goods is a rivalrous. That is the purchase and consumption of private goods. One individual prevent another individual from consuming it. यह और 10 वाला है, 10 लोगों ने नहीं मिलेगा. मतलब मान लो ये मोबाइल फोन है, ठीक है, तुम लोग इसको खरीदने जा रहे थे, मैंने पहले खरीद लिया, अब तुम इसको खरीद. सच अ मैजिकल सेंटेंस. सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस ये दोनों, ठीक है. हाँ चलो. Now efficiently sources for the production of private goods. Few example are food item, clothing, movie ticket, television, car and house. ये भैया कौन से गुड्स है, प्राइवेट गुड्स है, और जनरली इसके ऊपर में खर्चा होता है. पहले जो दो सेंटेंस इन्होंने बोले ये एकदम आज के मौसम के हिसाब से औसम थे. ठीक है. हाँ. Whose consumption is essentially collectively in nature. Public goods is non-rival in consumption. What is in the non-rival? देखो अभी इसके एग्जाम्पल में बताता हूँ. ठीक है, मान लो कि गार्डन है. ठीक है, अरे सच्ची है, मेरे एग्जाम्पल को टाइम पास में मत लिया करो, सच्ची सच रहता. अब गार्डन है, मैं गार्डन में सुबह घूमने गया. इसका मतलब ये क्या कि अब तुम गए तो तुम्हारे को ऑक्सीजन कम मिलेगा. पब्लिक गुड्स है ना. अरे मैंने बस यूज करी, ठीक है, उसके बाद में अगले स्टेप पे उतर गया, दूसरा आदमी उसके अंदर में चढ़ा, इसका मतलब ये है क्या कि उसको यूज नहीं कर सकते. नहीं, इट्स नॉट किधर गया वो राइवल, किधर गया. नॉन राइवल कंजम्पशन मतलब ऐसा नहीं कि मैंने यूज किया तो दूसरे उसको यूज नहीं कर सकते.
अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दिया रहता बट यहाँ पे अच्छा नहीं लगेगा बेटा वो। फॉर एग्जांपल, इफ यू ईट योर एप्पल, प्राइवेट गुड्स, अनदर पर्सन टू कैन नॉट ईट इट। तुमने तुम्हारा डब्बा खाया, दूसरा आदमी डब्बा नहीं खा सकता। बट इफ यू वॉक इन स्ट्रेट लाइट, अदर पर्सन टू कैन वॉक विथ। अगर तो तुम्हारे पीछे भी लोग चल सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैं चल रहा हूं तो मेरे पीछे नहीं चलेंगे, मेरे पीछे भी चल सकते, मेरे साथ भी चल सकते, है ना। तेरे मन में यही था पापी, मेरे का मालूम है कि मैं अकेला चल ही रहा हूं तो चल लो, ठीक है। बट बेटा तू हंसा ना, उबरी बेहोश हो जाएगी बेटा, भागने की भी हिम्मत नहीं रहेगी उसके। हाँ नहीं नहीं, तेरे को तो दिक्कत क्यों रहेगी, तेरे को तो सिर्फ साथ चाहिए, साथ चाहिए, साथ। देख, ऐसे लोग दुनिया कैसे कितना ये सब कि मेरे साथ में घूमने का चाहे, अब देख लेंगे बच्चा, मुझे पानी फेंक दूसरी, मैंने बोला कुछ, फिर कौन बड़ा दूसरी, मैं बोला कुछ तो मैं तेरे को पूछ रहा हूँ। हाँ ठीक है, तू बता तू क्या, तेरे क्या मन में। हाँ नहीं तो ऐसे उठा के छोड़ के आएगा। हाँ और तेरे को घर पता है उसका, पता होगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, हीरो बनना है भाई को, एकदम ऐसा। दूसरे दिन आँख खोली भाई फ्लावर लेके, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। हाँ फ्लाइंग जेट में क्या था, उठा के हमने, मैंने मूवी नहीं देखी इसलिए पूछा। हाँ हाँ, अरे नहीं पर प्लानिंग अच्छा तेरा। हाँ लेके जा भाई, लेके जा। हम फिसल के गिर गया तो उसको लेके पहले व्यवस्थित, अब तो टकला भी फोड़ डाल, सॉरी थोड़ा लीकेज डाले, पानी करता। हाँ भाई लीकेज प्रॉब्लम हो गया, एमसिल लेके अपना 5 रुपए का हाथ तिचा मेला तिचा। सुनो, मैं तो पता नहीं च्युइंगम कहा रहा हूँ। हो गया बढ़िया, लीकेज प्रॉब्लम सॉल्व। काको के ऊपर से बोल रहा अच्छा काको टाके लगे रहे थे, वो तो मैंने टाइम पे च्युइंगम लगा के। पब्लिक गुड्स आर नॉट एक्सक्लूडेबल, नॉन एक्सक्लूडेबल मतलब क्या, कंज्यूमर कैन नॉट एटलीस्ट at less than a prohibitive cost be excluded from consumption benefit if the goods is provided one individual cannot deny another individual consumption। अगर मान लो तुमको बस में चढ़ने से मनाही है क्या, किसी भी को भी बस से चढ़ने से मनाही है क्या, नहीं है, कोई भी उसके अंदर में आ जा सकता है। national defense once provided it is impossible to exclude any within the country from consuming any beneficial from them। थोड़े अच्छे एग्जांपल अगर ये देना शुरू करे तो ज्यादा बेटर होगा। पब्लिक गुड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय इंडिविजिबिलिटी, डिवाइड नहीं कर सकता पब्लिक गुड्स को, ठीक है ना। ईच इंडिविजुअल में कंज्यूम ऑल ऑफ द गुड्स, दैट इज टोटल अमाउंट कंज्यूम इज द सेम फॉर ईच इंडिविजुअल वंस अ पब्लिक गुड्स इज प्रोवाइडेड द एडिशनल रिसोर्सेज कॉस्ट ऑफ अनदर पर्सन कंज्यूमिंग द गुड्स इज जीरो। मतलब क्या हुआ, बताओ तो क्या हुआ। कोई कॉस्ट नहीं, उसके एडिशनल कोई कॉस्ट नहीं, एक बार जो कॉस्ट आ गई सो आ गई। गार्डन बनाने में एक बार जो खर्चा आ गया सो आ गया, आप उसको कितने भी बार यूज करो। हाईवे एक बार बनाने में कॉस्ट आ गई जो आ गई, आपसे एक बार जो टोल बिल से पैसा वसूला वो वसूला, वो लाइफ टाइम थोड़ी ना रहता है, वो है ना 5 years 10 years 25 years 15 years जब तक के कॉस्ट रिकवरी का उनका रहता है वो टाइम पीरियड का, फिर रिकवर हो ना हो तो इसका बेनिफिट तो यूज कर रहे ना। अभी ऐसा अगर है कि मतलब पैसा ले रहे, आपने कोई सिग्नल के पैसे ले रहे, लाइट बिल आया भाई, दीपेश शर्मा 4 सिग्नल से जाता है, ये 4 सिग्नल के लाइट दीपेश शर्मा की वजह से जल रहे हैं, दो पैसे इसके, अपना सिंपल रूल है, बंद कर दो सिग्नल बंद। उलट मैंने जितनी बार देखा है कि सिग्नल की वजह से मेरे को लेट हुआ है, जब जब सिग्नल बंद रहते हैं तब तब मैं जल्दी पहुंचता हूँ। हाँ तो मैंने यही बोला, तो बार बार तो नहीं पे करते, तो प्राइवेट बस में जितनी बार जाएगी उतनी बार पे करेगी, प्राइवेट गार्डन में जितनी बार जाएगी उतनी बार पे करेगी, पब्लिक गार्डन में ऐसा नहीं है ना, एक बार बना एंजॉय।
प्राइवेट गार्डन हो ना, देख तो जितनी बार एंटर करेगी उतनी बार पैसे देना पड़ेगा, बट पब्लिक गुड्स का ऐसा नहीं है। वो एक बार जो कॉस्ट गई, उसके बाद में कॉस्ट नहीं आती है। देन देखियो, फॉर एग्जाम्पल पब्लिक गुड्स आर national defense, highway, public education, scientific research, benefit everyone, law enforcement, lighthouse. चलो, public goods are generally more such as externalities, inadequate property right and free rider problem. The absence of excludability in the case of public goods and tendency of the people to act in their own self-interest will lead to the problem of free riding. There is no incentive for a people to pay for goods because they can consume it without paying for it. Since private goods are excludable, excludable मतलब क्या है? देखो एक हाँ, अब आपको रास्ते के लिए कोई पैसा देने की नहीं है। लाइट, ये जो सनराइजेस आ रहे, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। बिना पैसे दिए भी मैं इसको एंजॉय कर सकता हूँ, बट अगर आपको मूवी देखनी है तो पैसा देना पड़ेगा सर। ठीक है, आपको वो अभी ये नया है ना, एमन और के अंदर में किधर आया वो ओपन थिएटर, सिर्फ वहां पे स्क्रीन लगाई भी, आप कार में बैठ के मूवी देख सकते हो। पता है? नहीं मालूम क्या? तुम्हारी आशिकी सही सही नहीं चल रही है फिर। ठीक है, हाँ, ऐसे खुले आसमान के नीचे बारिश है कि बसा बुमलत। बाकी हाँ, अब ये मौसम में तो वैसा ऊपर से कुछ नहीं, छत वित नहीं है, सिर्फ है कंपाउंड वाला है। उधर से टिकट लेते का जाने का, अपनी कार लेके जाने का, कार पार्क करने के सामने स्क्रीन है, मस्त से देखने का, मस्त से पिक्चर। हाँ हाँ, सीट का खर्चा बचा, बट तुम देख लो अपने हिसाब से। मेरे को ये नहीं समझा कि वो म्यूजिक का कैसे, क्या मतलब, किसी ने बीच में पॉप अप कर दिया तो कभी कभी वो सेंसर रहते गाड़ी को, सेंसर सेंसर सेंसर, वो गाड़ी को टच होगा। अभी मैं झगड़ लिया सोसाइटी में एक दो बार। वो एक भूत नहीं आदमी रोज आता है। अब वो लेट नाइट आता है जनरली, है ना, वो आएगा 1-2 बजे आएगा रात के, पार्क करेगा। और वो कितनी बार, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, पार्क करते करते वो चेक करता है, तो वो रात को उसका बचता रहता है, वो 15 सेकंड तक बचता है, आई थिंक सो 10-15 सेकंड। कोई कोई, अरे बंद करो भिख मंगे। और सुबह भाई तेरे को घर भी नहीं होगा, उधर रास्ते में बाहर गाड़ी छोड़ के आ जा, है ना। मेरे को बोले नहीं गाड़ी है तो है, वैसा है, चेक करना पड़ेगा। मतलब देख भाई, एक्सीडेंट कहीं से भी होते हैं, ऊपर से कुंडी गिरी हवा से तो बोलना मत। अब वो तो पता कैसे करेगा किसके घर की कुंडी है? पत्थर गिरेगा ऊपर से, गिर सकता, कुछ भी हो। अरे हो जाता। हमारे यहाँ पे छोटे बच्चे, एक दिन छोटे बच्चों को मजा आया, चारों टाइम की हवा छोड़ देते वो। मेरे उस दिन तो जिंदा, उस दिन जिंदा बच्चे हैं मेरे सोसाइटी के बच्चे ने, तो मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 निपट गए थे। स्कूटी के वो नंबर प्लेट है, पता नहीं उनको किसका मजा, उसको मोड़ दिया ऐसे ऐसे। और मैं सुबह मतलब जैसे पार्किंग को, वो नंबर प्लेट ऐसी की ऐसी हुई भी थी। डिक्की में डाल के लेके आ जाता था मैं, क्या पता चलता किसको। एक आधे ड्रेनेज में फेंक, कैसे देख। अरे नहीं बेटा, सारे बच्चे मर जाते बेटा, एक एक करके। आज एक गेट पे लटका हुआ मिला, आज एक क्लब हाउस में, है ना, स्विमिंग पूल में, स्विमिंग पूल में, गार्डन में हाथ मिला, फिर गार्डन में से हाथ निकाला, बॉडी निकली पूरी। आज आज जुपिटर लाई, हाँ इतनी डिक्की। हेडलाइट के वहां पे, हेडलाइट के वहां पे लगाऊंगा और सोसाइटी में घुमाऊंगा, मेरे गाड़ी को हाथ लगाने का नतीजा, और उसके मुंह लाइट लगाऊंगा, पीछे से ऐसे चोटी खींची की लाइट लगेगा, कान में इंडिकेटर, टॉ 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 टॉ। निम्रा बोलो जुकू। नहीं
कैसा लग रहा है मेरी बातें सुन के? सही मजा आ रहा है If individual make no offer to pay for public goods, there is a market failure in case of these goods, and profit maximization firm will not produce them. Producers are not motivated to produce socially optimal amount of product if they cannot charge a positive price for them or make a profit. अगर मैं उससे पैसा नहीं कमाऊंगा तो मैं आगे गुड्स नहीं बना पाऊंगा. Such though public goods are extremely valuable for the well-being of society, left to the market, they will not produce at all or will be grossly underproduced. The market failure in case of public goods. इसीलिए पब्लिक गुड्स के केस में क्या है बेटा, मार्केट फेलियर होता है. ठीक है ना? यस, ऐसा कुछ नहीं है. प्राइवेट भी बना सकती है बट नहीं बना, फायदा नहीं है ना. हाँ नहीं, क्यों बना, फायदा नहीं है तो सिटी बस कौन चलाता? गवर्नमेंट चलाती. जबकि फायदा देखा जाए तो प्राइवेट को इतनी कॉस्ट नहीं, बट मैनेजमेंट नहीं होता, खर्चा पानी नहीं परवड़ता, छोड़ देते. ठीक है ना? हाँ, चलो फटाक से पढ़ के निकालो इतना. बोला आपका एडमिशन हो गया कि बाकी है अभी? नहीं नहीं, आराम से करो. ये सब जो घटना है ये काल्पनिक है. मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूं. मेरा खुद को डर लगता है बेटा. मेरे को तो रात में कोई छोटा बच्चा सिर्फ तेजी से भगता हुआ दिख जाए तो मैं बेटा डर जाता हूँ बेटा. मैंने आज तक एक छोटे बच्चे को हाथ नहीं लगाया. लात जरूर लगाया.
हेलो 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 हेलो। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पे आ जाओ। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, complete information is an important element of a competitive market. Perfect information implies that both buyer and seller have complete information about anything. देखो परफेक्ट कॉम्पिटिशन के अंदर में सब चीजें परफेक्ट थी, गुड्स भी सेम थे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात थी कि बायर और सेलर दोनों को नॉलेज था मार्केट के बारे में, ठीक है। बट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दिक्कत है सर। हाउएवर दिस अजम्पशन इज नॉट फुल्ली सेटिस्फाई इन रियल मार्केट। रियल मार्केट के अंदर में फॉलो नहीं होता है सर, क्यों? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज। अरे कैसे सर्जरी लाई, कार्डियक सर्जरी, फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक म्यूचुअल फंड के इंटरेस्ट और रिटर्न चेंज होता है, डिपेंड्स अपॉन अमाउंट एंड टाइम पीरियड, ठीक है ना। सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है क्या? बिल्कुल होता है, टाइम पीरियड के हिसाब से। जितना ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहेगा उतना ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई पे करेंगे वो आपको। डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग करेक्ट इंफॉर्मेशन, डिलीवरी इंफॉर्मेशन, इंटरेस्टेड पार्टी, आगे वाले पार्टी ने आपको जानबूझ के गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी, अब क्या करोगे? अमन करेंगे बेटा, क्या करेंगे? हाँ वही बेटा, वेरी गुड। देन कौन सा? एसमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, एसिमेट्रिक, एसी, एसी, लस्सी occurs when there is an imbalance in information between buyer and seller, when the buyer know more than seller। कैसे? buyer knows more than seller, होता है बेटा, एंड सेलर knows more than buyer। ये केस आपने सुना होगा आज तक, ठीक है, ये केस सुना है कभी? कब? नया नया रहता जब, नया तुमने शोरूम चालू किया, तुम्हारे को तंबूरा कुछ पता नहीं उसका। जैसे मैं फ्लैट परचेस करने गया तो उनका जो सेल्समैन था, इज नथिंग बट एन सेलर। तो वो मेरे को प्रॉपर्टी की इंफॉर्मेशन बता रहा था कि सर इस पे ये नहीं लगेगा आपको, ये वो, तो उससे ज्यादा ही हमको पता था। मैंने बोला बेटा देख तेरे बस का नहीं है, तो सिर्फ प्रॉपर्टी दिखा, बाकी का हम देख लेंगे। टैक्स का भाई देख लेगा, लीगल का मैं देख लूंगा, तो फ्लैट का देख ले, है ना, सीधी बात है। क्यों? क्योंकि जहां पे हमारा ज्यादा ही नॉलेज था। अब कोई एक आधा बिजनेस, मतलब एक आधा शॉपकीपर मेरे को अगर बताया सर आप ये गुड्स खरीदोगे, जैसे कितनी बार आते डोनेशन वोनेशन के लिए, सर इनकम टैक्स के अंदर में बेनिफिट है, तेरे से ज्यादा हमको पता ही है, हम बायर है, हमको पता है कि क्या है क्या नहीं। जो घर मालक को ज्यादा पता है भाड़े गुरु से। borrower knows more about the ability to repay the loan। आप जब लोन ले रहे हो तो देने वाले से ज्यादा तुमको पता है कि मैं कितने टाइम में उसको वापस दे दूंगा, तुमको अपनी हैसियत का पता है। यूज कार सेलर नोज मोर अबाउट द व्हीकल क्वालिटी देन अ बायर। क्या हो रहा है आईसीआई? ठीक है, आईसीआई बोल रहा है कि अगर आप सेकंड हैंड कार बेचते हो तो आपको उस कार की पूरी नॉलेज है, तभी तो बेच रहे हो। क्यों बेच रहा रहता? कितनी बार आता है 2022 ची गाडी, 2022 ची गाडी मित्रांनो तुम्हाला जो एकदम नवीन मित्रांनो, अरे कुछ ना कुछ लफड़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी उसका एवरेज बैठ गया होगा, इंजन का कुछ तो बड़ा इशू आया होगा, तो वो बेचारे सर्विस सेंटर वाले करके नहीं दिए उसको, वो चिपका रहा इसको, उसको क्या करेगा? वो तुम्हारे को दिख रही है 2022 की, तुम येड़े के जैसे ले रहे। हेल्थ इंश्योरेंस बायर नो मोर अबाउट देयर स्टेट ऑफ हेल्थ देन अ इंश्योरेंस कंपनी। ये बात तो सही है, इंश्योरेंस कंपनी को सबसे ज्यादा येड़ा कोई अगर बनाता है तो वो हम खुद बनाते। अब मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी निकाल रहा हूँ, है ना, वो बेचारे ब्लड टेस्ट ये वो टेस्ट करवाते, बट एक्चुअल में मेरे को कोई बीमारी होगी वो जो उनको पता नहीं है ना, मैं काय को बताऊंगा उनको? मैं अगर बता दूंगा साला मेरे पॉलिसी का पैसा डबल कर देंगे। सम ट्रेडर में possess insider information in financial market। जेल के पीछे डाल के देंगे पटके तुम्हारे को, ठीक है। इनसाइडर इंफॉर्मेशन पता क्या होती है? कंपनी की सीक्रेट इंफॉर्मेशन जो किसी के पास में अवेलेबल नहीं। अब मान लो कि मेरा दोस्त एक आधे कंपनी के अंदर में कंपनी सेक्रेटरी है या चार्टर्ड अकाउंटेंट है कंपनी का मेन, तो उनके कोई बड़ी डील होने वाली है। अब वो तो कुछ कर नहीं सकता, उसने मेरे को बताया भाई हमारी कंपनी का डील है, मैंने वो भरोसे पे स्टॉक मार्केट आज ही खरीद लिए। उसने बोला बड़ी डील होगी मतलब स्टॉक के प्राइसेस बढ़ेंगे, तो उसका फायदा मेरे को हो गया। अब ये क्या मैंने दिमाग लगा कि नहीं इनसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली ना, अंदरूनी खबर। अब मेरे को मालूम पड़ गया कि भैया लीगल केस होने वाला है, शेयर्स गिरेंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट सेल में बैठ गया।
आज तो भैया वैभव सर का चेहरा देखने लायक रहेगा। नहीं, हम नील नितिन मुकेश होके बैठे हुए ना। ओए रुक जा, 1 मिनट ना गाइज, तुम जब तक ये पढ़ो। बढ़ा दिया ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बढ़ा दिया, शॉर्ट टर्म बढ़ा दिया। पढ़ पूरा, ये भी होगा पूरा। हाँ रुक जा रुक जा, तेरे को ऐसे सेट करता तो शांत बैठेगा उसके बिना। हाँ हाँ हाँ। ही ही ही। चल, चल, चलो करो, परसों होएगा। एडवर्स सिलेक्शन, ठीक है, मैं इसके अंदर में सारे पैराग्राफ पढ़ने वाला। Asymmetric information generate adverse selection and affect transaction before it occurs. What is meant by asymmetric? When one party to contract or negotiation, say X possesses information relevant to the contract or negotiation that the other party Y does not have, the expected value of transaction is no more accurately X due to a asymmetric information. Then the party which has more information X may take advantages, Y is ignorant. What is meant by this? कैसे बता? हाँ वो तो समझ गया ना। एसिमेट्रिक मतलब क्या, ऐसी इंफॉर्मेशन जो जनरली अवेलेबल नहीं है, ठीक है, उसका फायदा कौन उठाएगा? सामने वाला पर्सन उठा लेगा। अभी मान लो कितनी बार ये हो जाती है कि कंपनी का न्यूज आती है, अगर तुमको पता नहीं होगा कि अभी फोर्ड की अगर कंपनी बंद हो रही है, इंडिया से जब उसने बिजनेस वाइंड अप किया था तो उसने इधर नहीं बताया पहले, वो उसके पेरेंट कंट्री में डिस्कस किया था कि भैया इंडिया से अपने को अपना बिजनेस वाउंड अप करना है फॉर द टाइम बिंग। अब ये जैसी खबर बहुत लोगों को पहले लग गई, तो वो जब गाड़ी फोर्ड की जो ही खरीदने गया होगा, अब एक आदमी होगा अपने देश में और एक बैठा होगा जिसको इन्फॉर्मेशन, अब निगोशिएशन में तगड़ा तोड़ेगा कौन? क्योंकि तुम सिर्फ एसेसरीज इस पे बात कर रहे, मैं तो बोल दिया तुम्हारा तो उधर से भी बिजनेस बंद हो गया, तुम्हारा तो इंडिया से भी होगा, ठीक है, नहीं खरीदनी गाड़ी, रखो तुम्हारे पास स्टॉक में। वेट आ रहे सर, ले जाओ यार,
तुमको तो सभी पता है। लो 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 लफड़े, है ना, कितनी बार हो जाता है, जगह खरीदने जाते तुमको मालूम ही नहीं है, एफएसआई का लफड़े रहते, है ना, फॉरेस्ट के लफड़े रहते। अभी वो गंगाधाम को इशू हुआ था, वो कैंटोनमेंट का लफड़ा था, 10 चीजें आती है। अब मैं बैठ गया उधर, मैंने 10 चीजें उसको गिन के बताई, ये परमिशन नहीं है तुम्हारे पास, कल को ये लेना पड़ेगा, कल को ऑब्जेक्शन आया तो ऐसी तकलीफ होगी वैसी। अरे सर आप आओ इधर थोड़ा, मत काय को उधर 4 लोगों में कर रहे हैं आप, जिनको मालूम नहीं। हाँ हाँ, 4 लोगों को कुछ नहीं मालूम। हाँ क्या मालूम है, क्या क्या सिंपल है। मैं तो गाड़ी भी लिया तो कितनी एसेसरीज है वो तो फ्री में लगवाया मैम। मतलब भाई को बोले, वो नहीं बोले सर 200-500 रुपए। अरे मैम क्या चॉकलेट है क्या वो, एसेसरीज गाड़ी के साथ में फ्री आ रही, तू दे रहा कि नहीं। एक आदमी एसेसरीज के साथ में, हेलमेट के साथ में गाड़ी की टंकी फुल करके देगा, 500 का बेटे, 300 का बेटे, 400 का बेटे, फायदा है मेरा। फिर मैं तेरे को पैसे देके यार क्यों बनू, एसेसरीज के भी पैसे दू, है ना, हेलमेट बाद में खरीदू, भले वो हेलमेट में बाहर ले जाके फेंक दूंगा, ऐसा करेंगे नहीं, बट ऑब्वियस है, देना ही चाहिए, इन्होंने चूना लगाना ही चाहिए इनको अच्छी से, रीजन सिंपल है। आओ, अभी तो ये टीवीएस वाले कोई लिए इतने स्कूटी बेटी गाड़ी भी, वो अनब्रेकेबल लाए ना उन्होंने एसेसरीज, ब्रेक हुई तो पूरी रिप्लेस करके देंगे, मालूम है। कौन सी गाड़ी लिया, एसेसरीज लगवाओ उसको, पैसे दिए उसके। हाँ तो पापा ने दिए उसके पैसे, कहाँ से लिए, तो उसका लिया होगा पैसा कुछ तो भी 1100-1500 जैसा भी चंदन लगा के। तो वह इसका ऐसा है कि अगर वो टूट जाता है तो वो ज्वाइन नहीं करेगा, वो पूरा रिप्लेस करके देगा तेरे को। हाँ तो कल को अगर खड़खड़ा आवाज करे, दिमाग खराब होगा, तोड़ देना, बोलना नहीं टूट गया अभी। मतलब ये नहीं सच में ले जा गाड़ी, है ना, मेरे को सच में, मैं भाई गाड़ी से सच में बहुत प्यार है मेरे को, चाहे किसी की भी रहे। ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की गाड़ी, मैं किसी की भी गाड़ी यूज करूंगा, जितनी मेरी कॉन्शियसली यूज करूंगा उससे ज्यादा दूसरे की करूंगा। मेरे को पसंद नहीं है गाड़ी को स्क्रैच लग जा, ये लग जा, मेरा बहुत जल्दी, तो वो बहुत लोग बोलते ना ऐसे, अबे गाड़ी ठोक गई तो अरे छोड़ दे, मतलब इधर से और ठोक दे, अपने इंश्योरेंस में क्लेम करेंगे। वो गरीब चल नहीं चाहिए मेरे को, मेरे पास में उतना पैसा है मैं खुद भर लेगा, बट वही गाड़ी में फोड़, फिर उसको नया एसेसरी डलवाओ या जो भी मटका मैं यूज करूं, मैं नहीं करता हूँ काम, है ना। नहीं नहीं नहीं, फॉर एग्जाम्पल ये बैठा बैठा आराम से पढ़ना, चलो आओ, वेयर डीलिंग विद द प्रॉब्लम, asymmetric information, the most frequently cited and studied example in economics is Lemons problem. Lemons problem मतलब क्या है, हाँ वेरी गुड बेटा, पहले कोई लिम्बो पिल के चला गया, बाद में बचा हुआ है, कुछ नहीं मिलेगा उसमें। डेवलप बाय जॉर्ज एगरलॉफ इन रिलेशन टू यूज कार, यूज, अरे सच में वो नहीं है नाला को, यूज कार। अभी आप यूज कार जब बाय करने जाते हो, आपके पास में उस कार से रिलेटेड कुछ भी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली नहीं है, आप सच्ची में वो लकी ड्रॉ में खेल रहे हो। आप कार को सिर्फ एक्सटर्नली देख के या थोड़ा सा चला के, अरे चला के देखने में भी गाड़ी नहीं समझती रहे, तुम समझो ना, अगर ऐसे से समझ में आता है तो ये अपने को ऐसा वो पावर बैंक गंडाते क्या, वो पावर बैंक में देखा छोटी बैटरी तुम वहां लगाते एकदम मस्त चार्ज होता है, तुम घर पे आए तो टैलेंट है, रखने क्या पूरा मजे मजे उसकी। सेकेंड हैंड कार में क्वालिटी कार और पुअर क्वालिटी कार्स डिफाइंस लेमन्स, लकी ड्रॉ। अभी कितनी बार होता है लिम्बू के अंदर में रस नहीं निकलता। द ओनर ऑफ कार क्वालिटी देन एनीवन एल्स। अभी मेरे भाई के भैया के दोस्त है, उनकी होंडा सिटी बेचने के लिए थी, आई थिंक सो 2012 का मॉडल है। क्या लगता है होंडा सिटी लड़कों कितने में जानी चाहिए 2012 का मॉडल, 4-4.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 3 लाख से नीचे तो कोई एंगल में नहीं। वो बेच रहा था 1,80,000 में। रिएक्शन, तो उसने मेरे को सीधे बोला, मुंबई पासिंग था पहली बात तो बोले कि बोले देखो बोले गाड़ी बढ़िया है, और मेरे को पता है वो गाड़ी बहुत अच्छे से मेंटेन करता है, बट उसने बोला कि बोले भैया को बोला कि तुम्हारा लाइफ नहीं है, तुम मत लेना, बोले मेरे घर के हैं इसलिए, तो और कोई भी बोलते बोले मेरे को तो मैं दे देता बोले गाड़ी, तो अपने घर का आदमी बोले तेरे लिए नहीं, क्योंकि उसको भी नहीं मालूम वो गाड़ी का प्रॉब्लम क्या है, वो कभी भी बंद हो जाती है, कभी भी शुरू घंटा नहीं होती, फिर वो कभी कभी, मतलब तुम फैमिली के साथ में कहीं घूमने गए, वहां पे बंद हो गई गाड़ी, अब क्या करोगे, अब समझने को तो होना क्या हुआ। फिर बड़ी मशक्कत के बाद में वो चालू होती है, तो बोला कि मतलब बोले वो गाड़ी का नई सीन, बोले समझ में नहीं आ रहा उसका सब खर्चा पानी, बोले मैंने करवा लिया, बट वो सडनली बंद हो जाती है, क्या करोगे उसका। सीधी बात है भाई, इमरजेंसी सोचो हाईवे के बीच में बंद पड़ी हुई है, अब तुम अकेले ड्राइव पे निकले हुए, आप क्या करेंगे। बाहुबली, जय हो बाहुबली।
हाँ वो स्कूटी है ना बेटा, एक पैर से ढक लो, एक पैर से स्टेयरिंग। हाईवे पे कुछ नहीं लगेगा, ठीक है ना। while placing it for sale, he may not disclose all that he knows about the mechanical defect of a vehicle. Based on a profitable that cars on a sale is a lemon. The buyer willingness to pay for a particular car will be based on a average quality of used car. जैसे मैंने अभी आपको एवरेज क्वालिटी, इन्होंने जो प्राइस बोली एवरेज प्राइस थी, वो गाड़ी की प्राइस है सर। अब जिसको होंडा सिटी पता होगी उसको पता है, होंडा सिटी की डिक्की इतनी बड़ी कि मैं उसके अंदर में पूरा सो सकता हूँ, इतनी बड़ी। अगर तुम उसके अंदर में सीएनजी भी बिठा दो फिर भी जगह बचती है, इतनी बड़ी वो गाड़ी है और कंफर्टेबल है, ठीक है ना। कंफर्टेबल, भयंकर। अब और मेनली ऑटोमेटिक है वो अभी भी। अब सोचो ऑटोमेटिक कार है, 12 का एवरेज है, और क्या चाहिए जिंदगी में। बट प्रोग्राम कभी भी कुछ भी हो सकता है उसके साथ। मेरे को आज भी अगर बोला कि कौन सी गाड़ी, मतलब जुपिटर तो एकदम नहीं है, फिर भी अगर मेरे को कहीं पे जाना है एकदम भरोसे की मैं पैशन लेके जाऊंगा। पता नहीं क्यों मेरे को उस पर बड़ा विश्वास है। और उसका अगर कुछ छोटा मोटा फॉल्ट होता है वो मैं कर लेता हूँ, उतना मैकेनिकल सीख लिया अपन ने। हाँ, 2 बार तो सर्विसिंग वाले के पास में बैठा था, मैं वो देख रहा था क्या करता है। कितनी बार तो दोस्त थी तो बताता है ये इधर कचरा फंस जाता है, देख अगर इधर से नहीं किया ना, सेल्फ कट नहीं पकड़ी है निकालने का, इधर से फूक मारने का, इसको निकालने का, घसने का, हो जाता कार्यक्रम, ठीक है। अब वो कितने लड़कों को बाइक चलाते आती है, स्कूटी नहीं बोला मैंने, बाइक, ठीक है। बिना सेल्फ स्टार्ट किक के गाड़ी चालू कर सकते क्या? कैसे? बिना पिक किक के और बिना सेल्फ स्टार्ट के कैसे? नहीं नहीं नहीं, दूसरे के ऊपर डाल और उठा देगा, ठीक है। नहीं मालूम रहता ना ऐसा, हाँ। तो वो सीखने में भी बहुत लगती है, लेकिन रास्ते के बीच में मत करना कभी। स्लो फ्लिप पे अगर गाड़ी, जैसे कितनी बार होता है, नहीं भाई ऐसा अचानक से मत छोड़, ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। वो हाँ मेरे को तो हो जाता है, सेकंड थर्ड में भी उड़ जाती, कोई दिक्कत नहीं। हम तो पहले ये मतलब तुम्हारे को नहीं समझेगा बेटा, तुम्हारे बस। हम दोस्त दोस्त पहले, तुमने गेम नहीं ऐसे खेले, तुमने इतने बढ़िया गेम खेले, गाड़ी के चारों जगह डालना और फिर गाड़ी उठा के दिखाने की। उठा के दिखाओ, मान जाऊंगा तुमको। उठती उठती, अरे कुछ कुछ उठती है, टैलेंट लगता है उसके लिए बहुत। उसको एक्सीटर भी उतना ज्यादा देना पड़ता है, बहुत लोड खाता है इंजन, ठीक है। द थिंग इज दैट अब वो गाड़ी को आपको, तुम तो बिल्कुल मत करना। मैं तो घर पे जाके सब स्किन लगे, आज यार अच्छी स्किन दे तुम्हारे को, क्या करेगा। हाँ, ये बहुत बार उठाइए गाड़ी को, किक विक नहीं रहती थी ऐसे ऐसे, सेकंड गियर पे डाल के उठा लो। अब क्या है ये टैलेंट भैया, अब हमको मालूम है उसका क्या है। एवरेज क्वालिटी ऑफ यूज कार सेल्स देयर इज अ क्वालिटी डिस्काउंट फॉर दिस रिस्क। आपने कितनी 26 जनवरी 15 अगस्त को आर्मी व्हीकल आती, वो उसको 1 मिनट के अंदर में डिसमेंटल करते हैं व्हीकल को, और वही व्हीकल से उसको चलाते हुए भी लेके चल जाते हैं। सोचो वो व्हीकल तुमको मिल गई, मम्मी अलग अलग बढ़िया नहीं सोफे पे, ये कितना बचेगा बेटा तुम्हारा, है ना। बस बेटा बस, हॉर्न नहीं देना अपने को। If the price offered in the market is lower than the acceptable one, seller of a good quality cars will not be inclined to place the car for sale in the used car market. देखो जो अच्छे car है, उसका experience है, उसका मतलब है, नहीं अब आगे वाला अगर आपको कार बेचनी सस्ती में, आपको लगा वाह किसी को 50-60 हजार में भी गाड़ियां मिलती है, ठीक है ना। लेने के लिए क्या, अब कितनी बार अच्छी भी रहती है उसमें, इट इज अप टू यू कि आप उसको किस तरीके से देखते हो, है ना। देन the good quality car disappeared from the market and market became flooded with lemons. Lemons मतलब क्या है, फालतू गया, इसका कच्चा नींबू। मार्केट में ऑफर नथिंग बट ना कच्चा नींबू, ठीक है। निमोड़ा निमोड़ा निमोड़ा। This is the case of market failure because the market has only lower price and lower average quality cars. प्राइस तो कम कर दी बट साथ में तुमने क्वालिटी भी खराब कर दी। With the asymmetric information, just a low quality high risk buyer
drive out a high, quality low risk buyer of insurance. Low quality cars can drive high quality cars out of market. ठीक है, वो जनरली लो क्वालिटी ऑफ कार्स रहती है, अभी सेकंड हैंड कार्स की वजह से नए कार को मार्केट को अफेक्ट होता है। आज भी सेकंड हैंड कार ज्यादा बिकती है, क्योंकि एवरेज लोग सेकंड हैंड कार ही खरीदते हैं, उसके वजह से किसको अफेक्ट होता है? न्यू कार्स को अफेक्ट होता है, कोई लेता नहीं है ना। बट कितने लोग बेवकूफ रहते हैं, अभी जैसे शुभम सर के पास में क्रेटा थी, उन्होंने क्रेटा बेची, 7 लाख में उनकी गई। अब सब जन ये बोलने लगा, अरे क्रेटा क्यों बेची, क्रेटा क्यों बेची? वो टाटा पंच लेके आ गए 7:45 में, 75,000 रुपये नए ऊपर डाले नहीं ना। अब वो गाड़ी ऑलरेडी सेकंड हैंड थी, और वो घिरी भी हो गई गाड़ी, मेरे को मालूम। वो नागपुर युगपुर में शुभम मोदी सर की शादी में गई थी, वो बालाघाट MP, वहां पे यूज हुई है वो। सब जगह पे जितने फंक्शन हो गए, 3 साल मस्त से उसको रगड़ी है। और ली भी कितने में थी? 7.5 में, मतलब 7 किस ली थी? 50,000 रुपये खर्च किया, वापस 7 लाख में उसको भेज दी। हाँ, अभी पंच ले ली। मैंने तो उसको बोलता नेक्सन बोल, नहीं नेक्सन 12-13 लाख को जा रही है, फोकट में बोले 4-5 लाख महंगी जाती है, जबकि इतना कुछ नहीं है और उसको सिटी में चाहिए। मतलब अभी लूंगा तो थोड़ी बड़ी लूंगा फिर, XUV मतलब ठीक है, बढ़िया फिर तो गाड़ी। मॉडल हजार्ड, आओ बेटा मॉडल हजार्ड। ठीक है, इट्स नॉट अ लिजार्ड, इट्स अ हजार्ड। आई नो तुम्हारे को मस्त से ये वाले चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। ठीक है, इतना इंटरेस्ट जो तुम पढ़ रहे हो, तो मेरे को कोई फर्क नहीं करने वाला। मॉरल हजार्ड अराइजेस व्हेनेवर देयर इज एन एक्सटर्नलिटीज। तुमने ढूंढा कि नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल? हाँ, वो इंटरनल एक्सटर्नल बता रही थी तो कुछ। हाँ, क्या होता है? तो याद करके बता। अ, सब करेगा बेटा, सब करेगा। सब 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 सब, सब। दिमाग। हाँ, डिमांड डिमांड, हाँ हाँ। बस उसका डिमांड बढ़ता है। तेरे को क्या तकलीफ? हाँ, बढ़ता है, बढ़ता है, हाँ। मैं बताऊँ, मैं पूछ के बोल बेटा थोड़ा सा उसको। चीज सोच रही थी। और कुछ? घर पे सब बढ़िया? नाश्ता हुआ बेटा तेरा? वेरी गुड बेटा। It is about action made after making a market exchange, which may have adverse impact on the less informed person. देखो, इसमें सबसे ज्यादा पीछे कौन जाता है? लेस इन्फॉर्म पर्सन। इन अदर, opportunism characterized by a informed person taking advantages of less informed person. इसके अंदर में क्या होता है? जिसके पास में इंफॉर्मेशन है, वो आदमी इसका फायदा उठा रहा है, जिसके पास में लेस इंफॉर्मेशन है उससे ज्यादा। It arises from lack of information about someone's future behavior. It occurs when one party to agreement knows that he need not bear the consequences of a bad behavior of a poor decision making, that the consequences, if any, would be borne by the other party. Therefore, he engage a risky behavior, or fails to act in a good faith, or act in a different way than if he had to bear those consequences by himself. क्या हुआ? कौन मेरे को इंग्लिश समझा पाएगा?
अच्छा मतलब एग्जाम्पल है बैठे बैठे सीट में से कापूस निकाल के कान में डाल दिया है ना कापूस बेटा कपूर तो नाक में जाएगा कपूर बेटा कपूर ले लो कपूर सिंपल बात है आपने कैप भाड़े से करी आप कैप लेके गए और कैप की सीट फाड़ दी या फट गई वॉट एवर रीजन आपका बच्चा वहां पे चल रहा था उसने कुछ कर दिया गिला गिला पिला पिला ठीक है कौन पैसे भरेगा उसके है ना तुम भरेगे ना कैब वाले का पैसे तो कैब वाला भरेगा पैसे ऐसे तो फिर वहीं पे बिठा देंगे उसको हाँ? नहीं उसके तुम पैसे भरेंगे है ना तुम्हारे बेटे ने उधर बैठे बैठे कुछ है ना चिन्ह फाड़ दिया बढ़िया उसके लिए तुम लायबल अरे मालूम पड़ेगा जब तक हामी का पहले पैसे नहीं होते रीजन क्या है भैया जैसे चाहिए वैसे यूज करेंगे फिर अब क्या है मार्केट मॉडल सिचुएशन that increases probability of occurrence of loss or larger than the loss because of change in the insurance policy holder behavior after buying the policy. For example, a driver who has comprehensive insurance tendency to be less careful while driving and may increase the probability of insurance claim. When someone protects from paying the full cost of the harmful actions, they tend to act irresponsible. मैंने गाड़ी का नई गाड़ी निकाली उसका इंश्योरेंस नहीं है अभी है ना वैसे तो गाड़ी खरीदने के साथ इंश्योरेंस आ जाता है ना मान लो वो इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया अभी वो इंश्योरेंस रिन्यू नहीं करवाया मैं गाड़ी डर डर के चलाऊंगा हाँ कहीं ठुक गई तो वही मैंने गाड़ी का रिन्यूएशन करवाया पीछा डायरेक्ट फास्ट एंड फ्यूरियस क्यों गाड़ी ठुक भी गई ठीक है अब कौन पैसे भरेगा इंश्योरेंस कंपनी ठीक है मेरे को क्या देख रहे हो तुम ऐसा फास्ट एंड फ्यूरियस बोला तो मैं सबसे पहला वो तो अलग है गेस एनी गेसेस ट्रैक्टर खेत में ट्रैक्टर चलाया था अरे अपने घर में वो इसके लाया था अरे बहुत मजा आया बहुत इजी सिर्फ ब्रेक ऐसा है कि उस पर खड़े रहना पड़ रहा था मेरे को उस टाइम पे छोटा था ना ऐसा अरे उसके ब्रेक बाबा मजबूत रही थे ट्रैक्टर ठीक है ना और तने अपने को तो एक ही प्रोग्राम दिखा बट पहला ट्रैक्टर चलाया था ऑटो चलाया मैंने ऑटो स्कूटर इज सेम स्कूटर किसी ने स्कूटर चलाई है स्कूटर का जितना पिकअप कोई गाड़ी को नहीं है एक तो उसके चक्के छोटे इतनी तेज भगती है वो और उस पर बैठने के बाद में आयरन में सबको बहुत ही है एक इतनी अब मैं जैसे मेरी हाइट है तो स्कूटर पे बैठने के बाद में तो आती है ऐसी है ना और स्कूटर पे ऐसे नहीं बैठते बेटा उल्टे साइड से किक मारनी पड़ती उसको मजा आता उसके अब बहुत चलाने में मजा आती मेरे क्योंकि हमारे मेस वाले अंकल के पास में स्कूटर थी तो कितनी बार हम उनके डब्बे में निकल जाते थे क्योंकि स्कूटर चलाने मिलती थी मजा आता अरे सीरियसली उसके पास में ऑटो था वो ऑटो भाड़े पे भी दे देते तो उसका ऑटो चलाया था हमने वो बारिश में लेके आया था घूमने के लिए जाएंगे तो वो ऑटो लेके आया खुद का बोले इसमें घूमने जाएंगे मैंने तुम्हारी देखे कंडीशन क्या बोला मैं चलाऊंगा बोला चला ले हाँ अरे स्कूटर में से नीचे बहुत मजा आता चलाओ बेटा भविष्य में काम में आएगा स्वारगेट 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 हाँ ये देखिए अपर गेट है चलो बेटा तू भोसड़ी में ध्यान देता अरे सवारी सवारी वही क्यों बेटा है ना अच्छा भाड़ा मिलेगा तेरे को in the case of medical insurance the more one's costs are covered by the insurance company the less he cares whether the doctor charges excessive fees सिंपल सी बात है मैंने भी यही किया था मेरा 5 लाख का मेडिक्लेम है अगर कुछ हो जाता है तो अगर मैं हॉस्पिटल तो मैक्सिमम कितना कवर होगा 5 लाख फिर कोविड आया मैंने बताया था इसके पहले भी अगर याद होगा तो कोविड आया कोविड में अपन ने देख लिया सिचुएशन क्या है डॉक्टर दबा के फीस चार्ज कर रहे
है ना। तो 2,000 रुपए का उस टाइम पे एक्स्ट्रा प्रीमियम भर के उसका टॉपअप हो चुका था 20 लाख का। हाँ, अब मेरा 20 लाख का है मेडिक्लेम। तो मतलब अब मैं टेंशन फ्री हूँ। अब जो चाहे जितना तुमको चार्ज करना हो, बोलता 5 लाख नहीं 7 लगा लगा ले। और मेरा तो कैशलेस है। हाँ हाँ, कैशलेस है। अब डायरेक्ट हॉस्पिटल तुमको मालूम नहीं है, मैं खुद इंश्योरेंस एडवाइजर है। एग्जाम दिया था मैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का, वैभव सर को पूछना। हाँ, पास हुआ तभी तो मेंबर बना लो उसका। हाँ अच्छा ठीक है ना, उतना दे देंगे ना। आप क्या, तू क्या पूरा वसूलने का क्या उनसे? ठीक है ना, तू बोलेंगे मास्क पीस के भी पैसे उन्होंने देने चाहिए, ग्लव्स के भी देने चाहिए। है ना। अभी हमारे तो क्या है कि वैभव सर ने भरा, वैभव सर कुछ भी करते, बैठे बैठे फॉर्म भर दिया मेरा इंश्योरेंस के एग्जाम का। ठीक है, अब मेरे को फोन करके बोलते कि दीपेश तेरा इंश्योरेंस का एग्जाम का फॉर्म भरा। मतलब सर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। कौन करेगा वो? बोले ठीक है, तो कभी भविष्य में काम आता है। मतलब ठीक है सर, आप बोलते हो तो। बोले ठीक है। अब ये कब बता रहे मेरे को मालूम है? फॉर्म भर दिया कभी 2-3 महीने पहले, पता नहीं भगवान जाने कब फॉर्म भरा। बोलते परसों एग्जाम है। मैं बोले मेरे को मैसेज आया कि एग्जाम है। मैं क्या पढ़ूंगा? बोले तेरे को की जरूरत है। तब सीएस चल रहा था। बोले तू एलएलबी कर सीएस तो तेरा तो ऐसे ही हो जाएगा। अरे भैया, इंश्योरेंस का कुछ तो नहीं है। फिर मैंने लैपटॉप पे डाला इंश्योरेंस का। और वहां पे गए, सर आए थे मेरे साथ में, सर को पूछना अभी भी सीन। और इंश्योरेंस वाले आए थे प्रॉपर, जो एजेंट लोग रहते ना ऐसे एग्जाम देने के लिए, इंश्योरेंस एडवाइजर्स के एग्जाम देने के लिए। तो लेडीज लोग जेंट्स लोग एकदम फॉर्मल विर्मल, बहुत पढ़ाई वाले बुक वाले। मैं देख के आधा उधर ही डर गया। मतलब बाबू, अब अपना तो कुछ भरा नहीं। है ना। फिर मेरे को वैभव सर ने कान के अंदर में एक अच्छी सी चीज बोली, मैं खुश हो गया। एमसीक्यू है, मैंने मार कौन आता जी? ठीक है, बैठा तो 1 घंटे का एग्जाम था। कुछ तभी 60 क्वेश्चन थे, 50 का 60 क्वेश्चन थे। 18 मार्क कुछ तभी पासिंग था उसका, 18-20 मार्क। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो बैठे उधर एग्जाम को, हमारे हाँ, नहीं हमारे मालूम नहीं था मेरे को क्या लेना देना। मैं कौन सा पूछता इतना, मैं रेगुलर थोड़ी ना उधर। ये वेगा सेंटर पे हुआ था उसका एग्जाम। तो है ना, देखो उसको भी मालूम है। तो इधर बाजू में एक आंटी बैठी हुई, तो ऐसा पर्स वर्स वैसे निकाल के आ जाए, मतलब बापू, हो। तो उधर आप क्वेश्चन उन्होंने सबसे पहले पूछा, तू भी एग्जाम देने को आया? बोला साले, हाँ। तो चालू है, मेरा पेपर 15 मिनट में खत्म। खत्म। हाँ, जो भी था। अरे इजी था रे। ठीक है ना, इजी। तो मेरे को मालूम नहीं, और अपने में भाई बहुत है ना। 17 मिनट, हार्ड 17 मिनट एग्जाम खत्म। मैं 5-10 मिनट बैठा भी रहा। मतलब क्या मालूम कुछ होगा। इनको देखो, इनके तो मदद करने की मैंने सोचा भी था। बड़े बोलते नको, डिस्टर्ब नको करो। बोला ठीक है फिर। मैं सर को पूछा, मतलब इसका क्या करना? बोले सबमिट कर दे। बोले 1 घंटे फिर आपको रुकना पड़ेगा, मतलब 1 घंटे का वो एग्जाम होता है। 1 घंटे बाद में सबका रिजल्ट एक साथ में डिक्लेयर होगा। बोला ठीक है भाई, अपन ने सबमिट कर दिया। वही वो सर बारिश खड़े। वही सर को, तू इतने जल्दी भाई को आया? बोला खत्म होगा, अब क्या करूं? बोले सही से किया था, मतलब जितना समझा उतना कर दिया अपन ने। ठीक है, वो रिजल्ट लेके आए, उन्होंने अनाउंस करे कि भाई इतने लोग में से इतने पास हुए। अपना को समझ गया अपना प्रोग्राम फेल है। अरे, इतने पढ़ के आए बेचारे, जब उनका नहीं हो रहा, अपना कहीं को होगा। मैं उधर को बोला चलो मूवी छुपाओ, निकलते इधर साइड साइड से। तो उन्होंने बताया। तो मेरे को कुछ तो भी 24 ऐसे कुछ नंबर आए हुए थे। तो मतलब वही बहुत सारा गाली मारेंगे, मेरे को लगा 50% पासिंग है ना। 50% मेरे कुछ तो भी 45 ऐसे 40। मतलब वही बहुत सारा गाली मारेंगे कि नालायक आदमी, इंश्योरेंस की एग्जाम भी पास नहीं होती तेरे से। वही बहुत सर, अरे पास हो। मतलब मैं कैसे, मतलब वो ऑडिशन था पता है वो। हाँ, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। तुम्हें खुश सिलेक्शन हो गया। तो उस वजह से मतलब क्या बात कर रहे हो सर। हाँ बोले उसमें तो पास हो गया। अब सोचो ये बेचारे एक दिन लेडीज वेडीज के आंसू भी सवार लगे, फेल भी हुए। इनका कितना बुरा लगा होगा कि अगर उनको पता चल जाए ये आदमी कैसे आया एग्जाम देने, और ये पास हो गया। मेरे घर पे बकायदा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की किट आई थी। वो विजिटिंग कार्ड खुद बना के देते। 100-150 विजिटिंग कार्ड उन्होंने बना के दिए बकायदा मेरे नाम से। ठीक है, सब मैनुअल। मेरे को तो वो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वालों की मीटिंग के लिए भी फोन आते थे। सर यू आर आवर मेंबर सर, अपने को टीम डिस्कशन करना। मतलब कौन सी टीम? काय का डिस्कशन? काय का क्या? मैंने एक पॉलिसी नहीं बेची आज तक। मैं सर के पास में गया तो मतलब एक पॉलिसी निकालनी है। बोले किसकी? मैं खुद की।
कुछ का कमीशन कुछ का, अरे नहीं आता, मैं आप निकाले, मैं आपकी नहीं निकालता। मेरे को बोलते आस पड़ोस के लोगों को बोल, दोस्तों को बोल, है ना, इनमें बोल। मतलब अच्छा नहीं लगता है इंश्योरेंस, बहुत लोग गई से देखेंगे एरल भी हो गए इंश्योरेंस निकालना। पैसा है उसमें क्या हंस रहे, लाइफ टाइम पैसा मिलता, तुमको मालूम नहीं है कितना पैसा उसके अंदर में, क्या उधर। अच्छा हो गया इंश्योरेंस निकालता मैं तुम्हारा, है ना बेटा, रुको मैं वापस से वो एक्टिव करता मेंबरशिप, पूरे सबके फैमिली का इंश्योरेंस, जो भी मेरा कमीशन मिलेगा, देखो तुम घर पे मत बताना। अरे चाय क्या, खुद मत क्या कर, चाय तो जिस दिन मीटिंग आएगी उस दिन पे लेना, है ना, जो भी मेरे को कमीशन आएगा उसमें से 20% तुमको रिटर्न कर दूंगा, है ना। वो तू चुप बैठ ना, मेरे को मालूम कितना आएगा। ठीक है, क्या है, हाँ तो वो देखेंगे हम। हाँ जाओ उसके पास फिर, नहीं देंगे तेरे को 50%, नहीं देंगे 50%, तेरे को तो नहीं दूंगा। किसको देना किसको नहीं देना वो हमको समझता। जितनी अच्छी से राइट फॉर एवरीवन ब्रिंग, है ना, पोटेंशियल कस्टमर आउट ऑफ मार्केट, इसीलिए टूरिस्ट व्हीकल का इंश्योरेंस ज्यादा रहता है प्राइवेट व्हीकल से, क्योंकि टूरिस्ट व्हीकल ज्यादा चलती है, टूरिस्ट व्हीकल का एक्सीडेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अगर आप गाड़ी निकालते हो, इंश्योरेंस गाड़ी है उसका भी इंश्योरेंस ज्यादा होती है, इसकी सीएनजी वाली है उसका भी इंश्योरेंस ज्यादा होता है, ट्रक का इंश्योरेंस ज्यादा रहते हैं क्योंकि ब्रेक टाइम पे लगते नहीं, और उसमें किसी ने पीछे से धप्पा भी कर दिया तो याद करो गंगा धाम। मेरे को तो रात को जाने के लिए डर लगता है रोड से, अकेले तो घूमूंगा नहीं मैं, किसी ने लिफ्ट मांगी तो नहीं देने वाला मैं। गवर्नमेंट वेरी इंपॉर्टेंट रोल एंड वेल फंक्शनिंग मार्केट, creating the necessary physical infrastructure, ठीक है, then provision of institutional infrastructure such as a legal regulatory framework, establishment of the rule of law, protection of property right, ensuring appropriate framework, competition, consume law framework is here. We shall try have discussion on the form of government intervention to address market failure. Tomorrow we will start with गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ठीक है, मिलते कल, टिल दैट टाइम बाय बाय, टेक केयर।